मुझे ये बताइए, तनाव का कारण है कम पैसा, तनाव का कारण है मेरी पसंदीदा जैसी मैंने चाही थी ऐसी औरत जीवन में ना मिलना, तनाव का कारण है मेरे बच्चे इंटेलिजेंट होना नहीं है, तनाव का कारण है, सही है। तनाव का कारण है ईएमआई पे करनी पड़ती है, कार का लोन, होम लोन, ये लोन वो लोन, बहुत सारे लोन हैं, इसलिए जीवन में तनाव का कारण है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो पसंद है वैसी बीवी लक्ष्मी जैसी, बच्चे आपको लहूकुश जैसे आज्ञाकारी, और ऐसा आपको मिलने वाला नहीं, वर्चुअली बता रहा हूं खाली मैं, खुश मत हो जाना। और बच्चे आपके वैसे लहूकुश जैसे, और आपके अकाउंट में 10,000 करोड़ हम डलवा दें, ऐसा हम करने वाले नहीं, मैं बोल रहा हूं खाली 10,000 करोड़ आपके बैंक में बैलेंस डलवा देते हैं, दुनिया की बेहतर से बेहतर गाड़ी आपके आंगन के सामने, ठीक है। जितना बढ़िया आपको बंगला पसंद हो उस प्रकार का बंगला, गाड़ी, गोल्फ कोर्स, बाहर स्विमिंग पूल, 4-5 नौकर चाकर, सोने का झूला, बैंक बैलेंस में 40-50 हजार करोड़, नौकर चाकर, एक रिमोट कंट्रोल, बटन दबाओ, सब कुछ हाजिर, ठीक है, अलादीन का चिराग, सब कुछ आपको दे देते हैं। क्या ये सारी सुविधाएं अगर आपके जीवन में आ जाएं, प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो जाए, तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या फिर भी तनाव हो सकता है जीवन में? भगवान अब आपका मैं क्या करूं फिर? इतना कुछ तो कर डाला फिर भी बोलते तनाव होगा ही होगा। यस होगा, बिकॉज वी ऑल वांट टू प्ले विद अवर लाइफ। हम अपने जीवन के साथ खेलना जानते हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो भी हमारे साथ हो रहा है ये हमारे खुद के कृत्यों का ही तो प्रोडक्ट है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, बीइंग अ टीचर, ऑल ऑफ यू, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, मैं टीचर नहीं हूं, ठीक है, आप सब लोग टीचर हैं, कभी कभी एमबीए के बच्चों को पढ़ा लेता हूं शौकिया तौर पर है, ठीक है, लेकिन आप सब लोग प्रोफेशनल टीचर्स हैं, आपके पास मेरे से ज़्यादा अनुभव भी है टीचिंग का, तो मैं आपको कुछ ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, मैं कुछ बेसिक गलतियां आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि जिन गलतियों का ही फ्रूट आप सब लोग जो चैरिश कर रहे हैं। वी ऑल चैरिश वॉट वी विश इन अवर लाइफ एंड वी ऑल रिग्रेट वॉट वी विश इन अवर लाइफ। हमको एक शादी नहीं हो रही थी, हमको शादी चाहिए थी, पत्नी आई, जिंदगी खराब हो गई, फिर हमको लगा कि चलो पत्नी से कुछ सुख ने मिला, बच्चे पैदा कर लिए, शुरू में तो छोटे छोटे थे, अच्छे लगे, अभी वो उनकी वजह से आप परेशान हैं। फिर हमको लगा जिनकी नौकरी लग गई उनकी लॉटरी लगी, मेरी कब लगेगी? नौकरी लगी, उसके बाद बॉस जो है बड़ा अग्रेसिव मिला, हमको लगा ये प्रिंसिपल बड़ा परेशान करता है हमको, है बता रहे थे साहब अभी, है ना, कब छुटकारा मिलेगा, मैं कब प्रिंसिपल बनूंगी या बनूंगा, सही है साहब। और फिर बनने के बाद समझ में आया मेरे को डिमोट ही करते तो ज्यादा ही ठीक था, बराबर है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली फैक्ट बता रहा हूं, डीन की बात बता रहा हूं, आई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। उसने कहा जब मैं डीन बना तब मुझे समझ में आया कि मेरा दीन और धर्म दोनों चले गए, ठीक है। अभी मेरे पास पोस्ट पोजीशन है लेकिन आई एम नॉट पीसफुल, ठीक है, एंड मैं अपना दुखड़ा भी किसी को नहीं सुना सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो बेसिक सी चीजें हैं वो हमको लाइफ में करनी है, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जैसे साहब बोलने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गति में जाऊंगा। पहला कारण जो जीवन में तनाव का है हमारा, वो हमने बताया एक्सपेक्टेशन। जितनी कम एक्सपेक्टेशन आप रिश्तों में रखेंगे उतना जीवन आपका सुखद होगा। वरना बीवी तो राम को भी ढंग की कहां मिली थी, कहा था ना लाइन से बाहर, फिर भी चली गई। हमारी जाति तो क्या करते, उसको कहते अपनी मां पे चली गई है तू, बस इतना कहते, फिर जिंदगी आपकी वैसी स्वर्ग बना लेती। राम ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सुखद बन गए राम भगवान। 23 पेयर ऑफ जीन्स उनके पास भी है, और 23 पेयर वो बन गए भगवान। हमको कोई इंसान भी देखने की नजर में नहीं समझता लाइक। सो वेयर इज द डिफरेंस? हैंडलिंग द डिफिकल्ट इमोशंस। एक औरत की वजह से हजारों लोग निपटे महाभारत में, सॉरी रामायण में जो युद्ध हुआ राम और रावण का, कितने लोग जिनका कोई उस पूरी लाइन से, सीता से, राम से कोई लेना देना नहीं, सारे निपट गए। और गलती किसने की? तो रामचंद्र जी का बनता था ना एक आध तो, हाँ क्या अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि मैडम साथ में बैठी है ना, हाँ अकेले में बोल देते हैं क्योंकि डर नहीं है, सही है। एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। अब सवाल यह है कि कैसे एक्सेप्ट करें?
एक मैडम मुझे बोलती है, आप कहते हैं कि एक्सेप्ट करो, मेरी सास के दर्शन मात्र से शांति भंग हो जाती है, आप कहते हैं उसे एक्सेप्ट करो। पर कैसे, कब तक और कितना एक्सेप्ट करना है? मैंने कहा क्यों, क्रोनिक 4th स्टेज वाली डिजीज है क्या? बोले दर्शन मात्र से शांति भंग हो जाए, और कब तक उसको एक्सेप्ट करना है? मैंने कहा इसमें भी आपकी गलती है। बोले वो क्या? मैंने कहा उस घर में शादी करने के लिए किसने बोला था? बोले मैंने थोड़ी बोला, मेरे मां बाप ने मेरी शादी कराई। पालकी में कौन बैठा था? बोले हाँ वो तो मैं ही बैठी थी, क्या करती, प्रोटोकॉल है, बैठना ही पड़ता। हाँ तो बस, तो फिर वही तो ठीक है। मेरी मां ने मुझे पूछा, मेरे पिताजी के लिए, कि यही व्यक्ति भगवान ने मेरे जीवन में लिखा था? मैंने कहा देख मां, जो तूने कर्म किया उसमें यही फिट बैठता है। अब तेरे पास 2 ही चॉइस है कि तू इस खट्टे अंगूर को रोते रोते खा या हंसते हंसते खा। खाना तो देखो, ये भी इनको पता ही है।